हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज जंतर मंतर पे आइए। ये वीडियो सुना आपने? ये वही तीनों खिलाड़ी हैं जो पिछली बार भी धरने पर बैठी थी और इन्होंने इस बार देश भर के लोगों से समर्थन की अपील की है, जंतर मंतर पर आने की अपील की है। दरअसल ये खिलाड़ी पिछले 3 महीने पहले भी देश की राजधानी दिल्ली में संसद के पास जंतर मंतर पर धरना पर बैठे थे। तब इन्होंने जो आरोप लगाए थे तब पुलिस के पास नहीं गए थे। उसके बाद खेल मंत्री, सरकारी महकमा और बीजेपी के नेताओं ने मिल बैठकर एक कमेटी बनाई थी और कमेटी को 4 सप्ताह में रिपोर्ट देनी थी। रिपोर्ट नहीं आई, फिर से खिलाड़ी धरने पर बैठ गए हैं। इस बार कहा जा रहा है कि 7 महिला खिलाड़ी जिसमें नाबालिग भी हैं, उन्होंने भी फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ, जो इनको आरोपी ये लोग कह रही हैं, उनके खिलाफ शिकायतें दी हैं। उसके बाद भी कोई धरना प्रदर्शन इनको करना पड़ा क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो सोचिए, बीजेपी के वो सांसद हैं, करीबी नेता हैं, यूपी के नेता हैं, सवर्ण समाज से हैं। आप कल्पना कीजिए, हो सकता है कि वो निर्दोष हो, मुझे नहीं पता है, मैं तो आरोपी कह रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, इस मैथमेटिक्स को पलट दीजिए। अगर ये सारे खिलाड़ी किसान जाति से नहीं होते, कोई और होता, और जो आरोपी है वो कोई किसान होता, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा या SC ST OBC या मुसलमान आरोपी, तो क्या होता? अच्छा चलिए, मीडिया में ये खबरें इस बार गायब है। इस खेल को ऐसे भी देखिए, अगर किसी गैर बीजेपी की सरकार होती और उसमें भी खासकर SC ST OBC की लीडरशिप वाली सरकार होती, या वो सांसद SC ST OBC या जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर होता, तो अब तक धज्जियां उड़ा दी गई होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC के लोग मीडिया में नहीं हैं। सतपाल मलिक की खबरें नहीं चलेंगी। आप लोग को क्या लगता है कि आप कट्टर हिंदू हैं? इस देश में जो मनुवाद है वो सबको जाति के आधार पर न्याय देता है, जाति के आधार पर फैसला करता है। ये तो शुक्र मनाइए कि संविधान है, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं। मनुवाद में तो इसकी भी व्यवस्था नहीं थी। और इस देश में मनुवाद तभी खत्म होगा जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये तभी होगा जब जाति जनगणना होगी, पता तो चले कि किस जात के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने हुए हैं, कौन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, कौन खेल में कब्जा किए हुए हैं। ये आंखें खोलने वाली तस्वीरें हैं। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं और मीडिया गायब है। फिलहाल अभी टीवी अखबार को लगा दिया गया है कर्नाटक पर। वहां थोड़ी हवा खराब थी तो वहां हवा बनाने में जुटी हुई है, जुटेगी ही। भारत में जिसकी मीडिया उसकी सरकार। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि ये बात इस देश का 90-95% लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको समझने दिया ही नहीं जा रहा है। उनको धर्म की अफीम चटाई जा रही है। अरे धर्म संविधान के हिसाब से आपका निजी मसला है। आपके सारे अधिकार संविधान में निहित हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनने का, CM, PM, SP, DM बनने का। जब तक आप वहां नहीं जाएंगे, धर्म के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठन ठन गोपाल। धर्म आपका निजी आस्था है, उससे आपकी किस्मत नहीं बदलेगी, उससे आपको हक अधिकार नहीं मिलेंगे। हक अधिकार तो तब मिले, आप सोचिए, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई किसान जाति का जज होता, वो सो मोटो नोटिस लेता, संज्ञान लेता, सुप्रीम कोर्ट में होता। तो सतपाल मलिक साहब को देखिए। लेकिन चलिए, कम से कम किसान जातियां एकजुट है, वो खड़ी तो हैं। SC ST के लिए तो वो भी संभव नहीं है, OBC के लिए, क्योंकि जो जितना ज्यादा धर्म के प्रति आस्थावान है, उसकी हिस्सेदारी उतनी ही कम है। और सोचिए, भारत की विडंबना देखिए कि हर धर्म में वही लोग धर्म के भी लाभार्थी हैं जो जाति के लाभार्थी हैं। तो ये आप अध्ययन कीजिए, तब आपको हकीकत पता चलेगी। तो सोचिए कि इन खिलाड़ियों को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने हमें
मना कर दिया था। पिछली बार जो बीजेपी के कुछ नेता थी उन्होंने कहा कि आपको मीडिया में नहीं बोलना है, बदनामी हो रही है। इन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हमारे और सरकार के बीच का मसला है। सरकार ने इनको फिर से सड़क पर ला दिया है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये यूपी का वीडियो है। यादव समाज का 2 बार के विधायक को एक पुलिस वाला कैसे धमका रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईपी सिंह ने ट्वीट किया है। तो सोचिए, आप विधायक क्या, मंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। अखिलेश यादव का घर नहीं धोया गया था। तो इस देश के SC ST OBC को समझना पड़ेगा कि आप तभी आपके अधिकार मिलेंगे जब आप एकजुट होंगे। नहीं तो आपके 3 बार का मुख्यमंत्री लालू यादव जेल में होगा। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जाएगा कलेजा तोड़ देंगे। मायावती जी, मुलायम सिंह, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन। इस देश में SC ST OBC लोगों की हैसियत यही है। ये तस्वीर देखिए, किसी ने सही लिखा है। अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई, अच्छा हुआ, डिब्रूगढ़ भेज दिए क्योंकि वो खालिस्तान समर्थक है। और ये जो बाबा है जिसका भाई गोली चलाया था सरेआम, ये दिन रात कहता है, आज तो कह रहा संविधान बदल देंगे, ये कह रहा है। लेकिन इसके पैरों में लोग गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि SC ST OBC किसान जातियों के लोग धर्म के नाम पर अपना ही अधिकार खोना चाहते हैं। वो इस देश के संविधान को एक धर्म विशेष का संविधान बनाना चाहते हैं। याद रखिएगा, इस देश में हिंदू तो सब है, लेकिन जब अधिकार की बारी आती है तो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। सोचिएगा जरूर। तो ये तस्वीर देखिए। और जो लोग एक खालिस्तान की मांग कर रहा था तो आपने जेल में भेज दिया, एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था, आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कैरेक्टर है। और चंद्रशेखर आजाद ने जो ट्वीट किया है, मैं चाहता हूं कि इसको आपको पढ़ के सुनाऊं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या राज्य कानून व्यवस्था की चुनौती है। तो सोचिए, आज जो लोग मजे ले रहे हैं कि अतीक की हत्या हो गई, कल याद रखिएगा आपकी भी बारी आ सकती है। तो सोचिए कि किस तरह से इस देश में अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, किसान हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा है, तो आपके साथ न्याय होने की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं है, संविधान लागू नहीं। इतिहास की गति भी न्यारी है। समाज ने कभी गांव के बाहर रहने को मजबूर किया था। अब हमारे महानायक की विशाल 12 मंजिला मूर्ति हैदराबाद के शहर के बीचों बीच है। वहीं जो लोग समाज के शिखर थे, उनके नायक रामानुजाचार्य को हैदराबाद शहर के बाहर जगह मिली, लगभग 30 किलोमीटर दूर। उस समय की कामना है जब साथ साथ रहेंगे, भवतु सब मंगलम। तो दिलीप मंडल लगातार तंज करने से नहीं चूकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की सबसे बड़ी जो खबर है, खिलाड़ी किस तरह से जंतर मंतर पर हैं। अब जनता से वो समर्थन मांग रही है, लेकिन जनता कह रही है कि पहले तो आपने कहा था कि हमारे आपस का मामला है, सरकार और हमारे आपस का मामला, इसमें किसी को नहीं कूदना है। तो अब इसलिए इनको जन समर्थन नहीं मिल रहा है। अब सरकार ने लगभग इनको निपटा दिया है, लेकिन देखना है कि ये लोग उसके बाद भी हो सकता है कि आप कल्पना कीजिए, मैं इस देश के SC ST OBC से कहना चाहता हूं, जब जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, सिख, जाट सब किसान आंदोलन में थे, जब मीडिया उनके साथ खड़ी नहीं हुई तो SC ST OBC की क्या हैसियत है। इसलिए अपना सोशल मीडिया बनाइए, अपने मीडिया पर। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेता हैं जो आपस में एकजुट नहीं है। समझिएगा जरूर, जो बहुजन समाज की एकजुटता की बात ना करे, जो किसान की एकजुटता की बात ना करे, इस देश के 90% लोग, 95% लोग को तब तक उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा जब वो धर्म से बाहर निकलकर SC ST OBC और किसानों के नाम पर एकजुट नहीं होंगे। और एकजुट वोट के लिहाज से दिखाना पड़ेगा। जब तक धर्म के नाम पर राजनीति होगी, आप SC ST OBC और किसान जातियों का नुकसान होगा। और जब SC ST OBC किसान जातियों संवैधानिक राजनीति की तरफ बढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा, क्योंकि वोट आपके पास है, संख्या आपके पास है। धर्म आपका आस्था है, निजी विषय है, पूजा पाठ कीजिए, जो करना चाहते, जो धर्म को मानते हैं मानिए। लेकिन अगर आपको अपने संवैधानिक अधिकार चाहिए, इन बेटियों के लिए न्याय चाहिए, तो आपको संविधान को मजबूत करना होगा।
चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस, सीएम, पीएम, एसपी, डीएम बनना होगा। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, खेल, स्पोर्ट्स, सब जगह अपनी हिस्सेदारी तय करनी पड़ेगी, नहीं तो 90-95% लोग लाचार और बेबस रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में इतनी गहरी खाई है। जब आप देखेंगे कि इस देश के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम सब जाति विशेष के लोग बने हुए हैं, जो आपको हिंदू तभी समझते हैं। अगर आप SC, ST, OBC हैं या किसान जातियों से हैं तो आपको हिंदू तभी समझते हैं जब उनको वोट लेना हो या सांप्रदायिक दंगे में आपका इस्तेमाल करना। सोचिए, एक हिंदू राष्ट्र कहकर सरेआम घूम सकता है, पूजनीय हो सकता है। बाकी कोई सिख समाज का हो, कोई मुस्लिम समाज का हो, कोई दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, कोई किसान हो, उसके बच्चे इसी तरह से जंतर मंतर पर धरना देकर न्याय की मांग करते रहते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।